Very good morning to all of students और वेलकम बैक फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। और हम लोगों ने अर्लियर क्लास में जो है VCRS सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया, VARS सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया। और आज से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली वो एयर कंडीशनिंग के बारे में है। बेसिकली जो सब्जेक्ट का हमारा नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। जो हमने अभी रेफ्रिजरेशन के बारे में स्टडी किया था, तो रेफ्रिजरेशन का एप्लीकेशन था हमारा फूड प्रिजर्वेशन के लिए था और मेडिसिन प्रिजर्वेशन के लिए था। इसके अलावा हमारा जो ब्लड होता है उसके लिए था। और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन में हम VCRS और VARS का यूज़ हम करते थे। अब हम बात कर रहे हैं एयर कंडीशनिंग की। तो एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में अगर बेसिक प्रिंसिपल की बात की जाए, एक रेफ्रिजरेटर और एक AC की, तो बेसिकली वो VCRS सिस्टम पे एक एयर कंडीशनिंग भी काम करता है और VCRS सिस्टम पे एक हमारा सिंपल VCRS सिस्टम भी काम करता है। तो जो एयर कंडीशनिंग है, तो बेसिक प्रिंसिपल जो एयर कंडीशनिंग का वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पे ही है। बस यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है फिनोमिना वो थोड़ी सी यहाँ पे चेंज है। कैसे चेंज है हम इसको इस तरह की समझ सकते हैं कि बेसिकली देखिए एयर कंडीशनिंग करते क्यों हैं। जो हमारा मोटो है एयर कंडीशनिंग का है बेसिकली वो कंफर्ट लेवल के लिए है, ह्यूमन कंफर्ट के लिए। और हमें पता है कि हमारा जो कंफर्ट लेवल डिपेंड करता है कि हमारे जो सराउंडिंग की जो एयर है वो कैसी है। अभी सराउंडिंग की एयर की दो जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है, एक तो इसका टेम्परेचर है, इसका क्या टेम्परेचर है, और दूसरा इसकी ह्यूमिडिटी क्या है। तो ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों मिला के ये हमें क्या करती है, अफेक्ट करती है। दूसरी चीज़ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पॉइंट नोट करने वाला है, नोट करने वाला ये है कि कि जो एयर कंडीशनिंग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, सपोज डेट हम अगर गाज़ीपुर में हैं तो गाज़ीपुर की बात करें, लेकिन यही कंडीशनर विंडो एयर कंडीशनर अगर हम चेन्नई के लिए करेंगे तो सेम नहीं यूज़ होगा, क्योंकि बिकॉज वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है। तो वे जो हमारा एयर कंडीशनिंग है बेसिकली वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे ही बहुत लार्जली डिपेंड करता है। क्योंकि इंडिया में क्या है, 6 क्लाइमेटिक जोन है, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन है। तो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन के लिए विंडो एयर कंडीशनर की जो है या फिर जो भी हमारा एयर कंडीशनिंग है उसकी डिज़ाइन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो बेसिकली जो हम मेन चीज़ हमें यहाँ पर डील करनी है एयर कंडीशनिंग में, वो हमें करनी है एयर को डील करनी है। जो हमारी एयर है, जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसकी एयर है। तो हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये जो प्रेजेंटेशन हमारा है कि वो साइक्रोमेट्रिक एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में हमने आपको बताया है। और अब हम डिस्कस करेंगे कि साइक्रोमेट्री क्या है। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इंट्रोडक्शन, क्या मॉइस्ट एयर क्या है, साइक्रोमेट्री एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉइस्ट एयर, साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या होता है, साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस क्या होते हैं, बेसिक एयर कंडीशनिंग प्रोसेस क्या है, टाइप्स हैं, और विंडो एयर। तो एक एक करके हम सब चीज़ को जानेंगे। सॉरी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉइस्ट एयर के बारे में। देखिए एक चीज़ सिंपल आप समझ लीजिए, जो हमारे सराउंडिंग में एयर है, हम जैसे हम यहाँ पे जहाँ भी हैं, जैसे हम अगर गाज़ीपुर में हैं या फिर हम कहीं भी हैं, तो जो हमारा ये बनारस में है, तो हमारे जो सराउंडिंग की एयर हम उसी के बारे में बात करेंगे। अब हम ये सराउंडिंग एयर बेसिकली अगर आपको ये फिगर अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पे दो चीज़ लिखी हुई है। एक लिखा हुआ है ड्राई एयर और दूसरा लिखा हुआ है वाटर वेपर। तो जो अगर मॉइस्ट एयर की डिफिनीशन के बारे में जो यहाँ पे दिया हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर, पहले मॉइस्ट एयर जाने। मॉइस्ट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। दे फॉर्म ए बाइनरी मिक्सचर बनाते हैं। द गिब्स डाल्टन लॉ ऑफ परफेक्ट गैस मिक्सचर कैन बी अप्लाइड टू द मॉइस्ट एयर। तो बेसिकली जो मॉइस्ट एयर है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई एयर। यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे एक पर्टिकुलर एरिया है, सपोज दैट ये हमारा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा सराउंडिंग है, इसका एक वॉल्यूम V है। तो इस सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है उसमें दोनों एयर है, हमारी ड्राई एयर भी है और हमारी वाटर वेपर है। तो बेसिकली है क्या, हम ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर दोनों को मिला के हम मॉइस्ट एयर हमारा बनता है। तो मॉइस्ट एयर बेसिकली क्या है, जो हमारे सराउंडिंग की एयर है वही हमारी मॉइस्ट एयर ही है। लेकिन हम मॉइस्ट एयर की अगर बात करेंगे तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। और ब्रीफ में जानने के लिए हम आगे चलते हैं। ये देखिए साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ में पहले हम टॉपिक है, टॉपिक का नाम है, पहले हम ड्राई एयर की बात करते हैं। एयर विदाउट वाटर वेपर इज कॉल्ड एज ड्राई एयर। मतलब अगर एटमॉस्फेयर में कोई भी वाटर वेपर का पार्टिकल नहीं होगा तो ऐसी एयर को हम कंसीडर कर सकते हैं ड्राई एयर, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी एयर पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो सकती। हाँ, एट द एक्सटेंट ड्राई हो सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें ह्यूमिडिटी वहाँ पे होगी। ह्यूमिडिटी का मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर वहाँ पे होगा। तो अगला हमारा टॉपिक है दैट इज अ मॉइस्ट एयर। एयर विथ वाटर वेपर इज कॉल्ड एज मॉइस्ट वेपर।
मॉइस्ट एयर मतलब ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, यानी जो इस एटमॉस्फेयर में है वो क्या है एयर, उसमें कुछ पॉइंट में मॉइस्चर भी हमेशा क्या है मौजूद रहता है। तो ऐसे एयर को हम बोलते हैं मॉइस्ट एयर। तो आप जनरली आप जब भी एयर कंडीशनिंग के बारे में आप स्टडी करोगे तो आपको फ्रिक्वेंटली आप मॉइस्ट एयर के बारे में बहुत बात की जाएगी। तो मॉइस्ट एयर के बारे में जब भी बात की जाएगी तो आप समझ सकते हो कि उसमें क्या है, जो नॉर्मल एयर है, जो नॉर्मल एयर हमारे सराउंडिंग में वही हमारी मॉइस्ट एयर है। इसमें कुछ अमाउंट में हमारा वाटर वेपर होता है और ये जगह जगह के हिसाब से क्या होता है, अलग अलग होता है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर की। जो एटमॉस्फेरिक एयर हमारा है वो कंटेंस, ये आपको स्पेसिफिक आप जानते हैं कि बेसिस ऑफ वॉल्यूम 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 1% अदर गैस है। और एटमॉस्फेरिक एयर में ऑन द बेसिस ऑफ मास 23% ऑक्सीजन, 76% नाइट्रोजन, 1% अदर गैसेस। और हमारा कुछ एक्सटेंट में हमारा वाटर वेपर भी एटमॉस्फेयर में हमेशा मौजूद रहता है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एयर, देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप फ्रीक्वेंटली आप ये पाओगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर का जो जनरली मीनिंग होता है वो बेसिकली क्या है कि ये एयर सैचुरेट हो चुकी है, लोग कहते हैं। तो एयर सैचुरेट कहने का मतलब, इस मान लीजिए एटमॉस्फेयर है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, यानी कहने का मतलब ये है कि अब ये सैचुरेट, जैसे बारिश क्या होती है, बारिश क्यों होती है, बारिश तब होती है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का लेवल एकदम फुल हो जाता है तो हमारा क्या होता है, तुरंत वहाँ से बारिश हो जाती है, यानी वो क्या होता है, मॉइस्चर रिलीज हो जाता है। तो सैचुरेट का मतलब क्या हुआ है कि मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अनसैचुरेटेड एयर, जैसे अगर सैचुरेशन की बात करें तो जैसे 100% ह्यूमिडिटी अगर है तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब क्या हुआ अनसैचुरेटेड एयर का, कि मतलब इस एयर में और भी ह्यूमिडिटी क्या हुआ ऐड हो सकती है। अनसैचुरेटेड एयर का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम कुछ और भी ह्यूमिडिटी है इस एयर को गेन कर सकती है। जैसे मान लीजिए 40% आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो इसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड एयर। इन साइक्रोमेट्रिक वाटर वेपर एंड अदर गैसेस फॉर्म्स एटमॉस्फेरिक एयर। ये एटमॉस्फेरिक क्या होता है, पीए प्लस पीवी। पीवी हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, और पीवी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट कैन बी हेल्ड बाय द डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ एयर। ठीक है, इफ़ द एयर कंटेंस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जैसे हमने आपको बताया कि अगर मान लीजिए ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या है एटमॉस्फेयर में एयर में क्या है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। इफ़ द एयर कंटेंस वाटर वेपर लेस देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर देन इट विल बी नोन एज द अनसैचुरेटेड एयर। जैसे हमने बताया कि अगर मान लीजिए ह्यूमिडिटी आपकी 60% है या 40% है, इसका मतलब क्या है, ये और ज़्यादा मॉइस्चर अपने में गेन कर सकती है, तो ऐसे एयर को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड एयर। एक बेसिक हम फिगर आपको यहाँ पे दिखाते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 बॉटल दिखाई दे रहा है। 3 बॉटल में अगर आप पहला बॉटल आप देख रहे हो तो पूरी तरीके से ब्लैंक है, खाली है। दूसरे में क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ हमारा पानी है, आधे का ऊपर उसमें एयर है, और तीसरे वाले में क्या है, पूरी तरीके से वाटर है। तो पहला केस हमारा क्या है, ये पहला केस पूरी तरीके से ड्राई का है, ड्राई एयर की बात करें। अगर इस बॉटल के सराउंडिंग को मान लें एटमॉस्फेयर का कंडीशन है, क्योंकि इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, तो क्या होगा, जब कोई मॉइस्चर नहीं रहेगा तो पूरी तरीके से ये ड्राई एयर हमारी कंसिडर होगी। जो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली इन द सेंस कि नेचुरल जो हम लाइफ जीते हैं उसमें ड्राई एयर पूरी तरीके से नहीं पाई जाती, ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अगर आप कंडीशन देखेंगे तो आप कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इसमें ऐड हो गया है, इसका मतलब क्या है, कुछ मॉइस्चर इसमें ऐड हो गया है, इसी को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंडीशन। यानी क्या है, इस बॉटल में और आप पानी को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं अनसैचुरेशन या फिर अनसैचुरेटेड एयर। अगर हम बात करेंगे एयर के तो अनसैचुरेटेड एयर की बात करेंगे। थर्ड वाला केस में देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। यानी अगर आप इसमें अब पानी भरोगे तो पानी क्या हो जाएगा, पानी आपका साइड से गिर जाएगा, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो है मॉइस्चर कंटेन हो गया है, अब इससे ज़्यादा इसमें मॉइस्चर इसमें नहीं आ सकता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं साइक्रोमेट्री एंड साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर कॉल्ड एज साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। जो भी हमारी मॉइस्ट एयर है, मॉइस्चर जैसे हमने बताया कि ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, तो इसका बोलते हैं, इसको साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। और जो सब्जेक्ट इन प्रॉपर्टीज़ को डील करता है, जो बिहेवियर ऑफ मॉइस्ट एयर को डील करता है, उसको साइक्रोमेट्री। तो बेसिकली जो अगर हम साइक्रोमेट्री की डिफिनीशन को अगर देखें तो इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉइस्ट एयर, क्योंकि ह्यूमन कंडीशन में ह्यूमन एफर्ट के लिए इस मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इन्हीं को ट्रीट करके हम क्या करते हैं, अपने कंफर्ट लेवल को डिफाइन करते हैं।
तो दिस इज़ मॉइस्चर की बात हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे जो कंटेंट आ रहा है दैट इज़ द, दो आप यहाँ पे देखोगे हमारा टॉपिक है दैट इज़ द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बहुत ध्यान से समझिएगा, हम जनरली जो बात ह्यूमिडिटी की करते हैं एटमॉस्फेयर में, बेसिकली वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ही बात करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज मॉइस्चर ह्यूमिडिटी आज 50% है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दूसरी चीज़ है। तो पहले क्या होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इसको हम देखते हैं। देखिए डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो और मॉइस्चर कंटेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर टू द, वाटर वेपर हो गया, टू द मास ऑफ ड्राई एयर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो ये आप अगर यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं, इसको हम स्मॉल डब्ल्यू या फिर ओमेगा भी आप कह सकते हो, डोनेट करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को। इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन अ मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, अगर हम पीछे वाले फिगर में जाते हैं तो अच्छे से आप समझ सकते हो इस चीज़ को। ऐसे समझ लीजिए कि ये आप फिगर देख रहे हो, ये नीचे वाला जो है आप यहाँ पानी है, मास ऑफ वाटर वेपर, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा बॉटल एज ए सिस्टम काम कर रहा है। तो मास ऑफ क्या, ये वाटर वेपर और मास ऑफ ये जो रिमेनिंग है ड्राई एयर, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर कंटेंट। तो एम वी अपॉन एम ए, और हम जानते हैं पी वी, अगर इसको चेंज करेंगे पी वी इज इक्वल टू एम आर टी से, तो पी वी वी अपॉन आर वी टी, पी ए वी डिवाइडेड बाई आर ए टी, टी से टी मल्टीप्लाइड, वी से वी मल्टीप्लाइड कट जाएगा आपस में, तो पी वी आर ए अपॉन पी ए आर वी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ, अगर वाटर वेपर का देखेंगे तो 18 होगा और ड्राई एयर का देखेंगे तो 28.96 हो जाएगा। अगर इन दोनों का डिवाइड देखें तो 0.622 पी वी अपॉन पी ए, तो 0.622 पी वी और पी ए बेसिकली क्या है, पी ए प्लस पी वी मिला के हमारा क्या होता है, टोटल प्रेशर ऑफ द एयर होता है। तो अगर पी ए को अगर यहाँ ट्रीट करेंगे तो पी टी माइनस पी ए, तो ओमेगा यहाँ से क्या हो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला हो गया 0.622 पी वी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अपॉन टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो गई, मास ऑफ वाटर वेपर और मास ऑफ ड्राई एयर, यानी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में कितना वाटर वेपर है और कितना हमारा ड्राई, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो हमारा बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप हमेशा आप दिमाग में रखोगे, इससे न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। दिस इज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो जनरली हम बात करते हैं वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट विथ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट विद द यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर व्हेन द एयर इज सैचुरेटेड। देखिए यहाँ पे एम वी अपॉन एम एस है, वहाँ एम वी अपॉन एम ए था। तो एम वी अपॉन एम एस मतलब कि मास ऑफ वाटर वेपर, जब वाटर वेपर का मास, जबकि एटमॉस्फेयर हमारा क्या हो, सैचुरेटेड ना हो, डिवाइडेड बाई मास ऑफ वाटर वेपर, जब हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो, पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाए। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप फॉर्मूला आप चेंज कर सकते हैं, पी वी अपॉन आर टी, पी वी अपॉन आर टी। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वहाँ पे है। नेक्स्ट स्लाइड, इससे और क्लियर हो जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। देखिए ये जो पहला आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है वाटर वेपर, यहाँ पे 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, यानी मास ऑफ वाटर वेपर, ये वाटर वेपर है, मास ऑफ वाटर वेपर, और पूरा सिस्टम, अगर आप ये सर्कल आप देख रहे होंगे तो पूरे सिस्टम में हमारा क्या है, ये पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। तो सिस्टम में जो पानी है, मास ऑफ वाटर वेपर प्लस पूरे सिस्टम में कितना पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कह रहे हैं। दूसरा अगर आप समझना चाहें, देखिए ये पूरा सिस्टम हमारा क्या है, ये पूरा सिस्टम है वाटर वेपर। देखिए पूरे सिस्टम में इतना वाटर वेपर है, और ये जो आपको येलो जो ब्लू दिखाई दे रही है, ये पोर्शन वाटर वेपर का है, और इतना पोर्शन हमारा क्या है, ड्राई एयर का है। ठीक है, तो हमारा इस पूरे सिस्टम में कितना हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 53%। अगर और देखें, देखिए वाटर वेपर इतना है, अब पूरे सिस्टम में हमारा कितना है, तो इतना ही होगा, तो 28%। ठीक है, ये एक और आप देख रहे होंगे फिगर, अगर ध्यान से समझिए, देखिए पानी इतना ही भरा है, तो मास ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, एंड मास ऑफ वाटर वेपर एट सैचुरेशन लेवल। ठीक है, तो कितना है, ये केवल 25 ही है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है, तो ह्यूमिडिटी कितना हो गया, 25% हो गया।
एटमॉस्फेयर में और जब बढ़ जाएगा ह्यूमिडिटी तो ये 50%, ये 75% और यहाँ पे कितना हो गया 100%। यानी यहाँ पे मास ऑफ वाटर वेपर और मास ऑफ वाटर वेपर एट सेचुरेशन लेवल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो रेशियो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा इस फॉर्मूले में, ये दोनों बराबर अगर हो जाएंगे तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 100% हो जाएगी। तो दिस इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्लियर डिफरेंस है। सिंपल एक लास्ट में और समझ लीजिए कि स्पेसिफिक जो डील करता है वो ड्राई एयर के रिस्पेक्ट में डील करता है और ये क्या करता है पूरी तरीके से मॉइस्चर के रूप में डील करता है। ठीक है, अब जो अगला हमारा टॉपिक है तो हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, ड्राई एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। देखिए इसको समझिए, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। इस साइक्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं ड्राई और वेट दोनों बल्ब क्या करते हैं मेज़र करते हैं। एक साइक्रोमीटर कंप्राइजेज ऑफ ए ड्राई बल्ब थर्मोमीटर एंड अ wet bulb the dry bulb thermometer is a direct exposed to the air and measure the actual temperature of air and it is called as dry bulb air। देखिए सिंपल सी बात है, जो भी आप थर्मामीटर है आप एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो जो भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आता है वो हमारा, यानी जो हम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर कर रहे हैं वही हमारा क्या है ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। द टेम्परेचर विच इज मेजर्ड बाई द wick covered bulb of a such thermometer indicates the temperature of a liquid water in the wick is called एज द वेट बल्ब टेम्परेचर। अब देखिए क्या होता है उसी थर्मामीटर का, देखिए इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं इस फिगर में। देखिए क्या है, ये आपको एक थर्मामीटर दिखाई दे रहा है, इस थर्मामीटर में क्या है ये एयर आपकी फ्लो हो रही है। तो नॉर्मली इस एयर का टेम्परेचर इस थर्मामीटर से नापा जाएगा, इसको बोलते हैं TDB ड्राई बल्ब टेम्परेचर, या जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर है। दूसरा अगर आप यहाँ पे एक थर्मामीटर देख रहे होगे तो ये देखिए एक वेट विक है, विक का मतलब एक छोटा सा गीला कपड़ा इसके पॉइंट पे लगा देते हैं। ठीक है, अब जब क्या करेगा ये एयर का टेम्परेचर जब नापेगा, एयर कांटेक्ट में आएगी तो ऑब्वियस सी बात है ड्राई बल्ब टेम्परेचर से एयर का टेम्परेचर इससे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ड्राई बल्ब का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और वेट बल्ब टेम्परेचर उस ड्राई वाले से कम हो जाएगा। तो जब हम विक आप इस पर कवर्ड कर देते हैं तो जो टेम्परेचर एयर का मेज़र किया जाएगा वो हम वेट बल्ब टेम्परेचर उसको कहते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि द टेम्परेचर विच इज मेजर्ड बाय द विक कवर्ड बल्ब ऑफ द सच थर्मोमीटर इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड वाटर इन द विक इज नोन एज द वेट बल्ब टेम्परेचर। ये आप एक फिगर आप देखिए, हाउ टू मेजर DBT एंड WT। ये स्लिंग साइक्रोमीटर है, यहाँ पे देखिए एक आपको थर्मामीटर दिखाई दे रहा होगा ये ऊपर वाला, इसके आगे क्या है एक विक लगा है, यहाँ पे क्लॉथ सॉक कह सकते हैं या गीला कपड़ा कह सकते हो इसमें लगा हुआ है। ये नॉर्मल एक टेम्परेचर है, ये हैंडल है। तो बेसिकली क्या करता है इसी से हम दोनों निकाल लेते हैं। बेसिकली देखिए जैसे मान लीजिए फुटबॉल का ग्राउंड है तो हमें क्या है फुटबॉल का ग्राउंड या क्रिकेट का ग्राउंड है तो हम क्या करते हैं वहाँ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो ये स्लिंग साइक्रोमीटर है, इसको रोटेट करा देते हैं, कुछ देर बाद हमें क्या होता है दोनों वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, ये क्यों मेज़र करते हैं, बेसिकली जो एयर कंडीशनिंग की बात है वो वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तो ये दो थर्मोमीटर हो गए। ठीक है, ये देखिए आपको स्लिंग साइक्रोमीटर का एक फिगर दिखाया गया है, नीचे से हैंड से पकड़ के इसको रोटेट कराते हैं और हम मेज़र कर लेते हैं। अगला हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपको एक फिगर है, आप जैसे ही आप पानी का बॉटल, अभी जैसे समर आ गया है गर्मी आ गई है, ठंडे पानी का बॉटल आप जब निकालते हो फ्रिज में से जैसे ही रखते हो तो इसके चारों तरफ क्या होता है, इस बॉटल के चारों तरफ सराउंडिंग में क्या होता है ये पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं। तो होता क्या है एटमॉस्फेरिक एयर से हमारा जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाता है रिलीज़ हो जाता है। जैसे आपको यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये दिखाई दे रहा होगा सुपर हीटेड स्टेट ऑफ वाटर वेपर इन अनसैचुरेटेड एयर। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए अनसैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर मतलब क्या हो गया कि इस एयर में जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो कम है, 50% 60% इतना है, यानी इसमें और ह्यूमिडिटी क्या है एटमॉस्फेयर में गेन कर सकती है। तो होगा क्या, जैसे ये कूलिंग कराएंगे, मान लीजिए एयर है, मान लीजिए बॉटल रखा हुआ है, बॉटल क्या होती है एयर के, भाई हम गर्मी में से क्या होता है इस बॉटल को निकालते हैं ठंडे पानी को, और एयर जो है मान लीजिए एयर 40 डिग्री पे आती है तो तुरंत तो कंडेंसेशन होगा नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे ही इस पे आएगी, देखिए यही ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, यहाँ तक ठंडा हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ही सब एयर जो है सरफेस पे आ गई तो जो सरफेस का टेम्परेचर है उसके क्या है
ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम है और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों से सरफेस का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो जैसे ही आप इसके बाद जब आप कूलिंग कराने की कोशिश करेंगे तो तुरंत क्या होगा, यानी क्या एटमॉस्फेयर कूल किया, मैक्सिमम क्या हो गया, एयर इसके कांटेक्ट में, मॉइस्चर इसके कांटेक्ट में है, यानी यहाँ अनसैचुरेटेड था, यहाँ पे क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। जैसे ही सैचुरेट हो गया अब इस बॉटल के कांटेक्ट में आएगा, बॉटल हमारा क्या है, ठंडा है, और ठंडे के बाद क्या होगा, उस एयर से, क्योंकि सैचुरेट हो चुका है, मैक्सिमम उसमें मॉइस्चर है, तुरंत वो एयर क्या करेगा, एयर मॉइस्चर हमारा रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो है जिस टेम्परेचर पे हमारा क्या है, ड्यू का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर से मॉइस्चर हमारी क्या होती है, रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, वही हमारा क्या होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे ड्यू टेम्परेचर की बात हो गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉइस्ट एयर। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, अब देखिए दो चीज़ है यहाँ पे, इसको आप समझ लीजिए। हमने ये जो 3-4-5 प्रॉपर्टी आपको बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ के इसको और क्लियर कर लेंगे, नहीं आएगा तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए पूरा, अगर आप हीटिंग, जैसे गर्मी में जो हम एसी यूज़ करते हैं बेसिकली कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठंडी में हम करते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो हीटिंग कूलिंग हम जानते हैं। दूसरा जो टर्म आता है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब अगर एटमॉस्फेयर में क्या है, मॉइस्चर कम है तो हम उसको ह्यूमिडिफाइड करेंगे एयर को, और डीह्यूमिडिफिकेशन, अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो उसको हम डीह्यूमिडिफाइड, यानी उससे मॉइस्चर को क्या करा देंगे, रिलीज़ करा देंगे। तो साइक्रोमेट्रिक, अभी तक हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान रहे थे, मॉइस्चर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब आगे हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट जानेंगे, क्या होता है, इस प्रॉपर्टीज़ है उसको जिस चार्ट पे लोकेट करते हैं वही हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट है। ठीक है, और उसके क्या प्रोसेस होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।